हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हम ऑक्सीजन को अमाइड में कन्वर्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वो रिएक्शन कौन सी है? तो हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और रिएक्शन को इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो इस रिएक्शन का स्टेटमेंट। इस रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है पता तो है आपको ही, तो फिर भी देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसका स्टेटमेंट। The Beckmann rearrangement reaction is organic reaction is convert oxime to amide in presence of acid as a catalyst। अब यहाँ पे जो हम एसिड यूज़ करेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, ZNO, SOCl2 और PPA मतलब पॉलीफॉस्फेरिक एसिड। ये हम एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल के भी इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? तो व्हाट इज़ ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या है? तो याद रखना है बच्चों, हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनकी रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करेंगे तो आपको ऑक्साइन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑक्साइन जो नाम जो है याद रखना, जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कि नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और वो नाइट्रोजन वो अमीन है, मतलब इनसे जो बना नाम क्या बना? ऑक्साइन। ठीक है। तो इस रिएक्शन में सपोज हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अल्डिहाइड लिया, अल्डिहाइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ की तो आपको जो प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा? अल्डोक्सामीन। ठीक है। सपोज आपने इस रिएक्शन को कीटोन के साथ किया, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कीटोक्साइन रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि सपोज आपने ऑक्साइन जो हो साइक्लिक लिया, कौन सा लिया? साइक्लिक लिया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? साइक्लिक अमाइड मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? लैक्टम। सपोज आपने असाइक्लिक ऑक्साइन लिया तो आपको जो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा मिलेगा? आपको अमाइड। एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो उस रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आपको पढ़ना है। तो उसके बाद इस रिएक्शन जो है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो रिएक्शन का वो क्या है? तो इसी रिएक्शन है स्टेरियोस्पेसिफिक, हाईली स्टेरियोस्पेसिफिक है ये रिएक्शन। उसके बाद इसका मैकेनिज्म अब हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। आपको तो पता है मैकेनिज्म में हम जो बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हो कीटोक्सामाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कीटोक्सिम का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है। तो उसका सिमेट्रिकल में अनसिमेट्रिकल ऑक्साम में कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हम वहाँ पे बात करेंगे। तो देखेंगे मैकेनिज्म में आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले देखिए मैंने एक कौन सा ये ग्रुप हमारा कीटोन है, ये एसिटोफिनोन। ठीक है। एसिटोफिनोन की रिएक्शन मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसका डायरेक्टली ऑक्साम बनाया है। वो कैसे करते हैं हम कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, क्या मिलेगा आपको? ये H2 साइड प्रोडक्ट बना। जहाँ से इस कार्बोनिल ऑक्सीजन को अपने रिमूव किया है वहाँ पे N और H को अटैच करना है, तो ये बना आपका ऑक्साइन। ठीक है। तो ऑक्साम जैसे ही बना तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेशन का। क्या होता है? प्रोटोनेशन। अब ये H+ कहाँ से आया है? तो याद रखना H+ जो हमने एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ किया, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो H+ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आया है, तो क्या करेगा ये H+ इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पर वो अटैक करेगा, वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बनाएगा? OH2 बनाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे H+ एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे OH2 बनाया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है मेन होती है, यहाँ पे रिएक्शन रीअरेंज होती है। तो देखिए सबसे पहले हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के, क्या करेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो हमारा पीएच है ये माइग्रेट होगा। ठीक है। ये माइग्रेट होकर कहाँ पे जाएगा? इस कार्बोनिल कार्बन से इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। ठीक है। एक्चुअली जो हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उस माइग्रेटिंग ग्रुप को पुश करते हैं, ढकेलते हैं। जैसे ही ढकेलेंगे तो ये पीएच माइग्रेटिव ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगी, इस नाइट्रोजन पे आएगा। एट ए टाइम यहाँ पे जो OH2 है यहाँ पे रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये CH3 ग्रुप क्यों माइग्रेट नहीं हुआ है। तो याद रखना बच्चों कि एक यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्शन जो है हमारी क्या है? हाईली स्टेरियोस्पेसिफिक है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी के अपोजिट में जो ग्रुप रहेगा वही माइग्रेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पीएच इसके ये जो पीएच है, ठीक है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग है, इस हाइड्रोक्सी के अपोजिट में है, मतलब ये इजीली माइग्रेट होगी। ठीक है। बल्कि ये CH3 की
जो ग्रुप है ये माइग्रेट नहीं होगा, बस पीएच माइग्रेट होगा। ठीक है, तो वापस से याद रखना, सपोज यहाँ पे भी पीएच है, सपोज यहाँ पे पीएच है, बोथ आर सिमेट्रिकल है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम, दोनों बोथ आर सिमेट्रिकल है तो या तो इसको माइग्रेट करो या तो इसको माइग्रेट करो। ठीक है, या तो पीएच है, CH3 है, तो कोई भी माइग्रेट करो चलेगा। ठीक है, आपको प्रोडक्ट वन ही आना है। मगर जब असिमेट्रिकल ऑक्साइड की बात आती तो उस टाइम आपको उसके हाइड्रोक्सी के एंटी ऑपोजिट साइड में जो आपको ग्रुप दिखता है उसको माइग्रेट करना है। ठीक है, सपोज आपको सबस्ट्रेट में जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर आपको समझ में नहीं आता उस टाइम कि वो उसके अपोजिट साइड में है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में है या उसके सेम साइड में, मतलब वो ट्रांस है इसे समझ में नहीं आता उस टाइम। तो ऐसे सपोज आपको ऐसे इस तरह वाला एग्जांपल दिया उन्होंने, देखिए इस तरह वाला एग्जांपल दिया उन्होंने। ठीक है, ये वाला आपको उन्होंने सपोज ऐसा एग्जांपल दिया, तो इसमें समझ में नहीं आता कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये किसके अपोजिट साइड में है, इसके है इसके है। तो ऐसे एग्जांपल में क्या करना है आपको, एक रूल है हमारा, वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रूल है वो। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा, जैसे कि H, उसके बाद PH, उसके बाद टर्शियरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या है, इसका ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। तो इसमें याद रखना इसमें कौन सा ग्रुप इजीली माइग्रेट हो सकता है, यहाँ पे हमने बताया है इसके ऑर्डर में। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे वाले एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्रुप उसके अपोजिट साइड में है, तब ये आपको ये क्या करना है, ये एप्टीट्यूड जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट हो सकता है उसमें। तो अब देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये कौन सा हमारा, ठीक है, ये टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, ये टर्शियरी कार्बन माइग्रेट होगा जैसे कि हमने बताया एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। अब ये जो है 1 डिग्री है, ठीक है, और ये 3rd डिग्री, तो इजीली माइग्रेट होगा और नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो ऐसे ज़्यादातर ऐसे क्यों होता है, ठीक है, कि जो बल्कि जो ब्रांचिंग जो ग्रुप रहते हैं वो ज़्यादातर माइग्रेट क्यों होते हैं, याद रखना, क्योंकि वो बड़े होने की वजह से उनको स्पेस जो है, जो एरिया रहता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, माइग्रेट होकर वो इजीली एक फ्री स्पेस में वो एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चेयर पे एक छोटा आदमी एक और बड़ा आदमी बैठ गया तो वहाँ पे स्पेस जो है बहुत ही कम हो जाएगी, दोनों का एडजस्टमेंट बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम क्या होगा कि हमारा बल्कि ग्रुप को माइग्रेट होकर उसको एक अलग सी कुर्सी पर, चेयर पर अरेंज होना है उसको, तो कौन होगा, तो हमारा ब्रांच वाला। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट में देखिए, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्या होता है, इसका लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मतलब नाइट्रिलियम आयन बनाया। ठीक है, इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब नाइट्रिलियम आयन बना उसका। और याद रखना इसका रेजोनेंस भी हम दिखा सकते हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेगा, मतलब इसका हम रेजोनेंस बताया। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे, मतलब पहले नाइट्रोजन पे था, जब उसका रेजोनेंस करेंगे तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चला जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया तो बच्चों क्या होता है कि हमारे जो रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे। कार्बोकैटायन हमारे यहाँ पे कौन सा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और ये वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वो अटैक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उस कार्बन और उस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अटैच किया हुआ दिखा है, और इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है कि यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, मतलब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप में से H+ है यहाँ पे, ये डीप्रोटोनेट होगा, मतलब ये यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज कर देगा और H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, मतलब है डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन चला गया है। ठीक है, डीप्रोटोनेशन हुआ। नेक्स्ट में क्या होगा, जो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा, कहाँ से, इस हाइड्रोक्सी से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड जैसे बनाया तो इस नाइट्रोजन और कार्बन में की पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और नाइट्रोजन पे ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं हम इसको, ही टॉटोमेरिज्म कहते हैं, और आपका प्रोडक्ट तैयार होता है। जो लास्ट स्टेप रहती है आपकी टॉटोमेरिज्म रहती है, जहाँ से हम, तो इसके अलावा हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जहाँ पर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड समझ में आएगा। ठीक है, जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना आपको इजीली समझ में आएगा। तो याद रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए एक फिनॉल है, एक्चुअली हम एक समझ में आएगी रिएक्शन आपको।
फिनॉल का मैंने क्या किया, एसिटिलेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। और HF जो है हमारा कैटलिस्ट रहेगा। तो क्या होता है एक्चुअली, देखिए रिएक्शन में डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ इस OH के पैरा पोजिशन पे हाइड्रोजन है, पता है आपको। तो यहाँ से एक H को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक H और यहाँ से CH3COO, मतलब CH3COOH, मतलब यहाँ से क्या रिमूव हुआ, एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक समझना है। उसके बाद ये देखो, जैसे ये ग्रुप चला गया यहाँ से H और यहाँ से ये एसिटिक एसिड चला गया, तो बचा क्या है, बस ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रुप, ये एज इट इज उठाकर यहाँ पे लगाना है जहाँ से हाइड्रोजन आपने रिमूव किया। तो यहाँ पे मैंने दिखाई ये वाला। उसके बाद जो हमारी रिएक्शन है, हम क्या करते हैं रिएक्शन में, जब जो और एक चीज़ है याद रखना कि जो हमने कीटोन लिया है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो याद रखना है अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। अब उसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की, तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ऑक्साइन का मिलता। मतलब डायरेक्ट देखो रिएक्शन में डायरेक्टली बता रहा हूँ विदाउट मैकेनिज्म। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल अमीन के 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से एक वाटर लूज हो गया और ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन पे जगह पे आ गया और OH को मैंने यहाँ पे दिखाया, ऑक्साइन बना, ठीक है। ऑक्साइन बनने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि कौन सा ग्रुप अब यहाँ पे माइग्रेट होगा, कौन सा ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होगा। तो हमने अभी देखा है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखा है कि उसमें कि जैसे कि अब देखिए CH3 और यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग इजीली माइग्रेट हो सकती है। तो हमने वो आपने देखा है ना अभी, H, PH, टर्शियरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा कार्बन है क्या कौन सा है, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन है। और यहाँ पे PH, मतलब PH जो है इजीली माइग्रेट हो सकता है एज कम्पेयर टू CH3 ग्रुप, ठीक है। तो एक्चुअली ये अब बेंजीन ही क्यों यहाँ से माइग्रेट होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है। क्योंकि याद रखना है कि बेंजीन जो है हमारा, इसका शेप जो देखेंगे बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और ये CH3 बहुत ही छोटा है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि एक चेयर के ऊपर एक बड़ा इंसान बैठा है और एक छोटा बैठा है, तो वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं, मतलब कोई भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो वहाँ से एक इंसान को वहाँ से निकलना है, माइग्रेट होना है। तो वहाँ पे कौन सा माइग्रेट होगा, जो बल्कि है, जो मोटा इंसान रहेगा वो जाड़ा वाला, वो इजीली माइग्रेट हो सकता है वहाँ से। और उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके वजह से हमारा ये जो बेंजीन जो रिंग है ये माइग्रेट होगी कहाँ से, ये इस कार्बन से इस नाइट्रोजन पे माइग्रेट होगी, ठीक है। देखिए इसे यहाँ माइग्रेट किया और ये जो OH का यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप बनाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा और OH यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बनाएगा। मतलब आपको जो प्रोडक्ट बना ये वाला बना, अमाइड बना। और ये अमाइड जो है याद रखना क्या है, तो ये पैरासीटामोल है। क्या है ये, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या रहता है, पेन किलर के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है हम ड्रग एप्लीकेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक एप्लीकेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें हम पॉलीमर का देखेंगे। पॉलीमर में भी इस बैकमैन रीअरेंजमेंट को यूज़ किया जाता है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो कौन सा लिया है, साइक्लिक कीटोक्साइन का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मतलब साइक्लिक रिंग में कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है, हमारा साइक्लिक कीटोन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ किया। मतलब यहाँ से H2 और यहाँ से OH, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ जहाँ से ऑक्सीजन निकला है वहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन वहाँ पे शिफ्ट होगा एंड OH बनाएगा वहाँ पे, मतलब ऑक्साइन बनाए, ठीक है। ऑक्साइन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इस ऑक्साइन का प्रोटोनेशन। क्या होगा, प्रोटोनेशन। मतलब जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, मतलब ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप के, ये क्या करेंगे, इस H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या बनाएंगे, OH2 वाटर बनाया उसने। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, माइग्रेशन होता है। अब किसका माइग्रेशन होगा, तो देखिए ये दो बोथ आर सेम साइड है, ठीक है, ये भी CH2 है। अब यहाँ पे जो हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गए, पाई बॉन्ड बनाया। तो जैसे यहाँ पे इसने पाई बॉन्ड बनाया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन की वजह से पुश हो गया, इलेक्ट्रॉन ने पुश किया किसको,
इस माइग्रेटरी ग्रुप को यहाँ से माइग्रेट होगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा, कार्बोनिल कार्बन से इस पर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। ये देख सकते हैं, मैंने दिखाया इस तरह, ठीक है। ये ऐसा है, तो मैं आगे से स्टेप में क्या किया, बस इसको ऐसे लिखाया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बनाया गया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे क्या बना, नाइट्रिलियम आयन बना। इसके बाद यहाँ पे आप रेजोनेंस दिखा सकते हैं, ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन खुद की ओर खींचेगा तो इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और वापस से इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहेंगे। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकैटायन के ऊपर हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल के इस पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे इस पर अटैक किया तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक किए हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखना है। जैसे इस पर इसने बॉन्ड बना इस कार्बन से और इस ऑक्सीजन से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या है, डीप्रोटोनेशन होता है। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन मतलब यहाँ से एक H+ रिमूव होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा वो, और इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो रहती है वो कौन सी रहती है, जहाँ पे टॉटोमेरिज्म हम कह सकते हैं उसको। ये OH यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ से शिफ्ट हो रहा हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया और इस नाइट्रोजन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गई, मतलब H+ यहाँ से इस NH मतलब नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, NH बनाएगा और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो ये क्या बना हमारा, एक क्या बना पता है आपको, ये हमारा बना एक मोनोमर। पॉलीमर पढ़ा है अपने 12th में, तो उसमें चैप्टर है पॉलीमर। पॉलीमर में नायलॉन से सुना होगा आपने, नायलॉन 6, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब नायलॉन 6 को बनाने के लिए जो हम मोनोमर यूज़ करते हैं वो यही है। तो इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। क्या है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, लैक्टम में बनाया ना हमने। एप्सिलॉन क्यों कहा गया है, याद रखना, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन रहता है, कार्बन के बाजू में जो कार्बन रहता है वो अल्फा रहता। ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा, डेल्टा और ये एप्सिलॉन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6 है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे कैप्रो, 6 है मतलब कैप्रो कहते। तो कैप्रोलैक्टम, लैक्टम किसको कहते हैं, साइक्लिक अमाइड को, ठीक है। इसका नाम बना कैप्रोलैक्टम। जैसे यहाँ पे हमने इसमें बेस ऐड किया, बेस ऐड करती क्या होगा, इस NH और इस कार्बन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलता है, देखिए NH और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, CH2 5 टाइम, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये बना हमारा नायलॉन 6, ठीक है। नायलॉन 6 ये हमें 12th के चैप्टर में पढ़ने को मिलता है पॉलीमर में। मतलब इसकी एप्लीकेशन पॉलीमर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, इस बेकमैन रीअरेंजमेंट को। हम इस रिएक्शन को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेकमैन फ्रैगमेंटेशन और कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को। तो